आदाब दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मैंने कल वादा किया था कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल की छात्रा रेजिडेंस डॉक्टर जिसकी हत्या हुई है, जघन्य हत्या हुई है, उस केस की कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट अगर मुझे मिली तो मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा। तो एक नई जानकारी आई है कि इस केस को अब सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। आज कलकत्ता हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, क्योंकि कई पीआईएल पिटीशन इस केस के मामले से दाखिल हुई थी। तो सारे पिटीशंस को क्लब कर करके एक साथ उस पर सुनवाई हुई। केस की सुनवाई टीएस शिवज्ञानम की डिवीज़न बेंच ने सुना और कोलकाता पुलिस से जवाब मांगा कि इस घटना के 5 दिन बीत गए हैं, अभी तक आपने क्या हासिल किया, क्या पेशरफ्त हुई है। इस पर कोलकाता पुलिस ने जवाब दिया कि एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और करीब 35 से भी ज़्यादा लोगों से पूछताछ हुई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष से क्यों पूछताछ नहीं हुई, क्या उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस पर कलकत्ता पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। फिर कोर्ट ने इस केस की डायरी मांगी। कोलकाता पुलिस डायरी नहीं दे सकी। कोर्ट ने आगे पूछा कि मृतका के बॉडी पर कई जख्मों के निशान थे, कई जगह से खून बह रहे थे, कई अंग भाग टूटे हुए थे, फिर इसको आत्महत्या क्यों कहा गया। इस पर कलकत्ता पुलिस कोई जवाब नहीं दे सकी। आगे कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य पुलिस को इस केस की जिम्मेवारी दी जाती है तो संभावना है कि इस के सबूत मिटा दिए जाएंगे। कोर्ट ने इस पर शक जाहिर करते हुए इसको सीबीआई के हवाले करने का आदेश दिया और ममता बनर्जी की सरकार को भी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों प्रोटेस्ट होने के बाद दबाव में आकर के प्रिंसिपल ने अपना इस्तीफ़ा दिया। सरकार ने क्यों नहीं इस्तीफ़ा मांगा और इस्तीफ़ा देने के ठीक 2 घंटे बाद उसको दूसरे मेडिकल हॉस्पिटल में क्यों नियुक्त कर दिया गया। और कोर्ट ने कहा कि 2 घंटे के अंदर उसको उसके पद से हटाया जाए, नहीं तो मैं इस पर संज्ञान लूँगा। इधर प्रदर्शन कर रहे मेडिकल के सभी छात्र इस पर अपनी खुशी का इजहार किया है। इस पर शुभेंदु अधिकारी जो उन्होंने भी पीआईएल दाखिल किया था, उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया है कि अब सही ढंग से जानकारी और जल्दी से इस केस का हल निकल जाएगा। इस पर लौकट चटर्जी
जो बीजेपी की नेत्री हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही और सवाल पूछा कि जब मृतका के परिवार को बुलाया गया तो उसको 3 घंटे क्यों इंतज़ार कराया गया, उसे मिलने क्यों नहीं दिया गया, ये भी उन्होंने सवाल किया। पलटकर कुणाल घोष ने जवाब में कहा कि हमारी सरकार ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर मृतका के माँ बाप को हमारी पुलिस पर भरोसा नहीं होगी तो वो चाहे तो सीबीआई और कोई भी एजेंसी जिससे जांच करा सकती है। हमने तो पहले ही कहा था। और जहाँ तक ममता बनर्जी के इस्तीफे का सवाल है, तो क्या ये बंगाल की ही घटना है? और भी बीजेपी शासित प्रदेशों में इससे कई बड़े बड़े हत्याकांड हुए हैं, उस पर क्यों नहीं इस्तीफा दिया गया? आगे आईएमए ने भी अपने खुशी का इजहार किया है सीबीआई को सौंपने के बाद। कोर्ट ने कहा है कि सारे सबूत, सीसीटीवी फुटेज और भी जो भी दस्तावेज हैं वो सीबीआई को सौंपे जाए। कल सुबह सीबीआई इस केस को अपने हाथ में ले लेगी। केस को सीबीआई को सौंपने का एक कारण ये भी है, जो मैं इंडिया टीवी के हवाले से बता रहा हूँ। इंडिया टीवी ने एक रिपोर्ट में बताया कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल, जहाँ पर ये घटना हुई है, जो रेजिडेंस डॉक्टर का रेस्ट रूम भी है सेमिनार हॉल के बाजू, वहाँ पे उस सेमिनार हॉल के दीवार को तोड़ा जा रहा है। जब अदालत का ये फैसला आया तो वहाँ पे ये सोशल वर्क जारी हुआ। कहा जा रहा है कि वहाँ पे रेजिडेंस डॉक्टर्स के लिए टॉयलेट बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे रेजिडेंस डॉक्टर का रेस्ट रूम भी है, तो उसकी दीवार को तोड़ा जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि उस घटना स्थल के सारे उस एरिया को सील कर देना चाहिए था, ताकि किसी के आने जाने की या फिर सबूत को मिटने मिटाने की कोई संभावना ना रहे। आगे इंडिया टीवी ने ये भी कहा कि जब ये डॉक्टर स्वर्णो गोस्वामी ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि कई जगह पे ज़ख्मों के निशान थे, कई जैसे गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, उंगली टूटी हुई थी, कई जगह से खून के रिसाव थे, नोचने खसोटने का ऐसा पता चल रहा था। एक बात उन्होंने ये भी कहा कि मृतिका के गुप्त अंग यानी विजाइना के अंदर कई लोगों के सीमेन पाए गए हैं। उन्होंने ये कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये नहीं लिखा जाता है, मगर उसका सैंपल ले लिया गया है और लेबोरेटरी में इसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि वो लिक्विड फॉर्म क्या है। शक वो जाहिर कर रहे थे कि उस गुप्तांग के अंदर में करीब 151 ग्राम सीमेन पाया गया है, जो
एक आदमी के बलात्कार करने से इतनी मात्रा में सीमेन नहीं मिल सकता। तो उनका कहना है कि इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। अब तो उस रिपोर्ट के आने का इंतज़ार है कि सही क्या है। दोस्तों, इस अपडेट में बस इतना ही। आगे जो भी जानकारी होगी फिर मैं हाजिर होऊंगा, इसलिए मैं आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मैं मोहम्मद शकील अहमद।